चक्र साधना, चक्र विद्या, कुंडलिनी जागृत हो जाना, ये सब सत्य है जिसका उल्लेख हम कई बार योग फिलॉसफी में, योग दर्शन में या फिर सनातन संस्कृति में सुनते हैं, या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर में। आज हम बात कर रहे हैं चक्र साधना की। आप में से कई साधकों ने हमें बहुत बार ये मैसेज किया कि गुरुजी कुछ कुंडलिनी पर आप बताइए, कुछ चक्रों के विषय में बताइए, चक्र हीलिंग के विषय में बताइए। हालांकि हमारा एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, हील थ्रू चक्र। जिस दिन उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन होते हैं, एक ही घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोगों से हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। चक्र साधना, चक्र विद्या, कुंडलिनी शक्ति, ऐसे बहुत सारे नाम आपने बहुत जगह सुने होंगे, विशेषकर योग संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में। लेकिन ये है क्या और ये कैसे काम करता है? क्या सच में हमारे शरीर के अंदर कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी सेल्फ हीलिंग कर सकती है? क्या शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे शरीर के रोग, मन के रोग, हृदय के दुख, भावनात्मक स्तर के दुखों को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपके शरीर में सब कुछ है और इसीलिए तो कहा गया यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब आपके इस पिंड में भी है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि पंच तत्वों से बनी है और उन्हीं पंच तत्वों से बने हैं आप और हम। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने ही हम सबको बनाया है और जो भी कुछ बाहरी जगत में है वो सब भीतरी जगत में भी है। इसीलिए हम 2 वर्ल्ड्स में रहते हैं, एक है हमारा इनर वर्ल्ड, एक है हमारा आउटर वर्ल्ड। हमारे इनर वर्ल्ड में क्या घटित होता है वो हमारे आउटर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है और हमारे आउटर वर्ल्ड में क्या घटित होता है ये हमारे इनर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। आपने अक्सर हमें ये कहते सुना होगा कि परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मनस्थिति बदल लो, क्योंकि हो सकता है परिस्थिति कभी कभी तुम्हारे हाथ में ना हो, पर एक चीज जो तुम्हारे हाथ में सदैव रहती है वो है मनस्थिति। तो मनस्थिति को परिवर्तित करके आप परिस्थिति को भी परिवर्तित कर सकते हो। हमारे शरीर के अंदर कुछ अमेजिंग हीलिंग पावर्स होती हैं। एक्चुअली आप जो भी हीलिंग करते हैं वो अपने शरीर की भीतर की ऊर्जा से ही करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी हीलिंग बाहर से हो रही है, पर कई बार आपने हमारे बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, हार्ट सर्जन्स हैं जो मोक्षायतन योग संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और आज वो विधिवत रूप से भारत योग शिक्षक हैं। तो आपने कई बार डॉक्टर्स को भी ये कहते सुना होगा कि पेशेंट पर कोई दवाई काम नहीं कर रही क्योंकि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं पर जीवनी शक्ति ही मनुष्य के अंदर नहीं रही, तो वो उसके प्राण उड़ जाते हैं। और सरल से सरल उदाहरण ये कि जब हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ने का काम कोई दवा नहीं करती है, वो आपके शरीर के अंदर की हीलिंग पावर करती है। दवा उस दर्द को कम कर देती है, दवा आपके हड्डियों को मजबूत बना सकती है, पर हड्डी के जोड़ने का काम, प्लास्टर चढ़ जाता है बाहर, पर जो जुड़ती है वो अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ती है। इसी प्रकार से जितने भी रोग हैं, जितने भी बॉडी के डिसबैलेंसेस हैं, वो भीतर से उत्पन्न होते हैं और उनकी हीलिंग भी भीतर से हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या सेवन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन जब तक इनर हीलिंग नहीं है तब तक एक्सटर्नल चीजें भी उस पर काम नहीं कर पाती हैं। हमारे शरीर के अंदर अनेकानेक ऊर्जा केंद्र होते हैं, टू मेनी एनर्जी सेंटर्स, पर कुछ ऊर्जा केंद्र हमारी सुषुम्ना नाड़ी, योग में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हमारे शरीर का बिल्कुल मध्य हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी के भीतर होता है, उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी आपने अक्सर सुना होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी आपने सुना होगा। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होते हैं 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र जो मुख्य हैं, होते कई सारे हैं पर 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं जो हमारी ऊर्जा को डाउन से अप की ओर ले जाते हैं। यही तो हम जीवन में चाहते हैं ना। ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद 12th का एग्जाम दूं, फिर 10th का एग्जाम दूं, फिर 5th का एग्जाम दूं? नहीं। जब आप फर्स्ट क्लास पास कर लेते हैं आप सेकंड में जाना चाहते हैं, आप 10th कर लेते हैं आप 12th में जाना चाहते हैं, 12th कर लेते हैं ग्रेजुएट होना चाहते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट,
दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। हम हर स्टेज में ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, हर स्टेज में आगे की ओर जाना चाहते हैं। ऐसी हमारी ऊर्जा भी है। जब हम गलत जीवन शैली अपनाते हैं, गलत भोजन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत गरिष्ठ भोजन कर ले, गलत भोजन कर लें तो ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। आप लेजी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर दुखा दुखा सा रहने लगता है, एलिमेंट्स होने लगते हैं। वही अगर आप सात्विक आहार लेते हैं, प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना सीख लेते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप ऊर्जावान रहते हैं, आप 24 घंटे जो सबके पास है, आपके वो 24 घंटे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप रोगों से दूर हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, शोक मुक्त भी हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ये उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत करके होता है। यानी मूल आधार, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, मूल आधार बेस आपका क्या है, वहां से शुरू होकर के सहस्त्रार, जहां सब कुछ खुल जाता है, जहां आप मुक्त हो जाते हैं, वहां तक की यात्रा है ये चक्रों की यात्रा। और सुषुम्ना में स्थित ये चक्र एग्जैक्ट सुषुम्ना में नहीं, सुषुम्ना के भी अंदर कुछ कुछ है जिसके अंदर ये स्थित है। और ये एक बहुत प्यारा विज्ञान है। ये चक्र हमारी अलग अलग चीजों पर इफेक्ट करते हैं। मूलाधार हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारे स्पिरिचुअल जगत पर इफेक्ट करता है। उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान, यानी स्वस्थान, जो अपने स्वस्थान में स्थित है। वो हमारी भूख को, हमारी प्यास को और हमारे प्रजनन अंगों को वो भी प्रभावित करता है। उससे ऊपर आ जाते हैं तो बिल्कुल मध्य में आता है मणिपुर, द प्लेस ऑफ वेल्थ। वो हमारे, और व्हाट इज द बिगेस्ट वेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ। तो वो हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उससे ऊपर आकर के आता है अनाहत, जो कभी आहत ना हो सके, और वो है आपका हृदय। क्योंकि अगर हृदय पे चोट लग गई ना, शरीर के हृदय पे, तो भी किस्सा खत्म, और हृदय यानी इमोशनल जगत पर तो भी किस्सा खत्म। तो अनाहत आपकी हार्ट हेल्थ के साथ साथ आपकी इमोशनल हेल्थ एंड इमोशनल कंट्रोल को भी प्रभावित करता है। फिर आ जाता है विशुद्धाख्य, यानी जो विशुद्ध है, जिससे शुद्ध और कुछ भी नहीं है, जो आपके थायराइड ग्लैंड के साथ साथ आपके स्पीच को, आपके स्पीच कंट्रोल को प्रभावित करता है। और फिर आता है आज्ञा, जो पूरे शरीर को आज्ञा दे रहा है। क्योंकि अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाए तो शरीर में और कुछ भी नहीं हो पाता, बिकॉज वो सिस्टम सारा का सारा वहीं से रेगुलेट होता है। तो आज्ञा चक्र हमारी बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ इंट्यूशन, टेलीपैथी जैसी अनेक अद्भुत शक्तियां हमें प्रदान करता है। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार, जो मुक्ति का मार्ग है, जिसे हम कहते हैं सातवां आसमान। और वो सातवां आसमान यहीं पर स्थित होता है। इन सब चक्रों को एक्टिवेट करने का अलग अलग तरीका है। कुछ ध्वनि तरंगे, कुछ योगाभ्यास, आहार, कलर्स। और ये बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत गूढ़ भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन संस्कृति में या योग संस्कृति में इसका उल्लेख मिलता है। आप एशिया के अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर सुजोग थेरेपी के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इसी का एक छोटा सा अंग है। इसी तरह से कहीं पर आप क्रिस्टल थेरेपी, जो इन पॉइंट्स पर क्रिस्टल्स को रख के थेरेपी की जाती है, अलग अलग छोटे छोटे वर्जन्स में आप अलग अलग एशियन देशों में इसके इनपुट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका एक बहुत पारंपरिक तरीका ऑफ हीलिंग है, जो योग का एक अभिन्न अंग है। कुंडलिनी एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन अगर चक्रों की बात करें तो चक्र विद्या का ज्ञान हम सबको ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकें और दूसरों को भी हील कर सकें। आप अपने चक्रों को समझकर, अपने एनर्जी सेंटर्स को समझकर अपने रोग तो दूर कर ही सकते हैं। एंड नॉट जस्ट नॉर्मल रोग, आपके जो गूढ़ रोग या बहुत प्रोलॉन्ग डिजीजेस हैं आपके, आप उनको भी दूर कर सकते हैं। और अगर आप उसके एक हीलर बन जाते हैं तो आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा से दूसरों की ऊर्जा को जागृत करके उसको भी हील कर सकते हैं। और ये कोई मिरेकल नहीं है, इट इज़ प्योर साइंस। हर चक्र का एक साइंटिफिक नेम भी है। आप ये सब कुछ जान सकते हैं हमारे हील थ्रू चक्र कोर्स से जुड़कर। वैसे तो इसके बारे में बहुत जानकारी आपको और जगह भी मिल जाएगी, लेकिन देखा देखी साधे योग चीजें काया बाढ़े रोग। कभी कभी देखा देखी अगर हम कोई चीज़ करते हैं, गलत सीख लेने से, जैसे गलत दवा से गलत इफेक्ट हो जाता है, ऐसी गलत सीख लेने से भी गलत इफेक्ट होता है, गलत अभ्यास से भी गलत इफेक्ट होता है। और हमारे पास बहुत सारे चक्र और कुंडलिनी के बिगड़े हुए केसेस आते हैं, जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हम इस बार हील थ्रू चक्र कोर्स कर रहे हैं मुक्तेश्वर में, हिमालय की वादियों में। आप हमारे पास रहकर, हालांकि ये कोर्स ऑनलाइन भी होता है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप जो नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे हैं उनको व्हाट्सएप कीजिए, वो आपको डिटेल बता देंगे। जब भी नेक्स्ट डेट होगी आपका नंबर डेटाबेस में डाल लेंगे। लेकिन अब भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये रेजिडेंशियल हो रहा है, 1 to 1 हम आपके साथ होंगे और हम आपको इन चक्रों को अनुभव करा सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से, साथ रह करके अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से। हम मुक्तेश्वर में मिल रहे हैं सितंबर में। जानकारी आपको इन नंबर्स से प्राप्त हो जाएगी। आप आइए और उसको योगाकेशन बना दीजिए। यानी अगर आप सिर्फ अपने अभ्यास के लिए आ रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं, वहाँ एक बहुत ही बढ़िया रिट्रीट होगा। और अगर आप हील थ्रू चक्र कोर्स करना चाहते हैं और उन चक्रों के बारे में जानकर अपनी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ रह करके कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हम बिगिनर्स को नहीं कराते हैं, जिनको योग के बेसिक्स का पता है उन्हीं को कराते हैं। लेकिन हील थ्रू चक्र रेजिडेंशियल ओपन फॉर ऑल है, उसमें सब लोग आ सकते हैं क्योंकि आप हमारे आमने सामने मार्गदर्शन में कोर्स करेंगे। तो अगर आप भी मुक्तेश्वर आना चाहते हैं, हमारे पास रहना चाहते हैं, सात्विक आहार लेना चाहते हैं, हिमालय के वादियों में फ्रेश एयर लेना चाहते हैं, दैनिक योगाभ्यास करना चाहते हैं, संकीर्तन करना चाहते हैं, हमारा और गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुक्तेश्वर आइए। इन नंबर्स पर संपर्क कीजिए या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप भी चक्रों को जानकर, चक्रों को साध कर अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और अगली बार अगर कोई आपको कहे कि ये चक्र सिर्फ मिथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक थेरेपी है, एक पारंपरिक थेरेपी जो आज तक रेलेवेंट है और जब तक ये शरीर है तब तक रेलेवेंट रहेगी। और अपने एनर्जी सेंटर्स को साध करके आप अपने आप को साध सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर हमें लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में उसका समाधान लेकर आएंगे। अगर भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप हमें फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के अगले एपिसोड में हम आपका प्रश्न लेंगे। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट, @प्रतिष्ठा ट्विटर। सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।